जब कभी सत्ता अकेले पाने में कोई बंधन होता है, सुना है, तभी तो आपस में गठबंधन होता है। यह पंक्तियां वर्तमान भारतीय राजनीतिक स्थिति पर पूर्णतः लागू हो रही है। सत्ता की चाहत, लोकतंत्र की जरूरत और संविधान का पालन करते हुए जब कभी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, तब शुरू होता है राजनीतिक समझ का दौर। यहाँ सवाल उठता है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक समझौतों का दौर पहली बार कब आया था। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि गठबंधन का अर्थ एवं राजनीतिक गठबंधन आखिर होता क्या है, और साथ ही साथ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। स्टोरी लाइन में एक बार आपका स्वागत है। गठबंधन के लिए अंग्रेजी शब्द कोलिशन लैटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ साथ चलना होता है। राजनीति में इसका इस्तेमाल विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच बने अस्थायी गठबंधन के लिए किया जाता है। भारत में जब संविधान लागू हुआ, तब देश के संचालन का उत्तरदायित्व चुनी हुई सरकार को दिया गया और इसके लिए चुनाव की व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है। भारत में सरकार के गठन के लिए राजनीतिक दलों को आम चुनाव में बहुमत मत हासिल करना पड़ता है, लेकिन जब एक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, तब विभिन्न दल एक साथ आकर गठबंधन सरकार का गठन करते हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में केंद्र और राज्य के स्तर पर कई बार गठबंधन सरकारों का गठन हो चुका है। सबसे पहले आजाद भारत में गठबंधन का पहला प्रयास 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जिसके तहत उन्होंने सरकार की कश्मीर नीतियों का विरोध करने के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी NDF नाम से गठबंधन बनाया। इसमें 32 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों का समर्थन प्राप्त था। केंद्र में पहली बार 1977 में गठबंधन सरकार जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी, जिसके मुखिया के रूप में मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। बाद में कांग्रेस ने 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में बहुमत प्राप्त कर सरकार का गठन किया, लेकिन 1989 में फिर गठबंधन की सरकार बनी। इसके बाद 1996-98 में संयुक्त मोर्चा की 2 अस्थिर सरकारों का गठन हुआ। इसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीतिक परिस्थिति को समझते हुए मौखिक गठबंधन की जगह घोषित गठबंधन करते हुए NDA का गठन किया। अगर बात UPA की जाए तो वर्ष 2004 के आम चुनाव में NDA का सामना करने के लिए कांग्रेस समर्थित पार्टियों ने UPA यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन किया था। यहाँ पर यह जानना दिलचस्प होगा कि NDA और UPA की सरकार कब देश में रही। भाजपा के नेतृत्व में बने NDA ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 2 सरकारें बनाई। गठबंधन ने 9 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक अपनी सरकार चलाई थी। इस गठबंधन में भाजपा के साथ अन्नाद्रमुक, बीजेपी, अकाली दल, शिवसेना, TMC जैसे दल शामिल थे। इसके बाद दौर आया कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA का, जिसने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक 2 बार सरकार चलाई। इस गठबंधन में NCP, राजद, लोजपा, DMK, तृणमूल, TRS, झामुमो जैसे दल शामिल थे और कुछ दलों ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। इस तरह देखा जाए तो 2004 में पहली बार NDA बनाम UPA का राजनीतिक मुकाबला हुआ था, जिसमें UPA ने बाजी मारी थी। इसके बाद 2009 के चुनाव में भी UPA विजय रहा था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA ने सत्ता में बेहतरीन वापसी की और तब से अब तक सत्ता पर काबिज है। अब आपके जहन में यह सवाल आना लाजमी है कि आखिर यह इंडी गठबंधन क्या है और कैसे बना। बात करते हैं 2023 की, जब NDA का सामना करने के लिए इंडी गठबंधन अर्थात भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन 28 दलों के नेताओं द्वारा घोषित एक विपक्षी मोर्चा के रूप में स्थापित हुआ और 2024 का चुनाव NDA बनाम इंडिया के बीच लड़ा गया, जिसमें NDA की भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें हासिल की हैं, जबकि तेलुगु देशम पार्टी TDP और जनता दल यूनाइटेड जैसे प्रमुख सहयोगियों ने गठबंधन की सीटों में क्रमशः 16 और 12 सीटें जोड़ी हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक ने 233 सीटें जीती। इस ब्लॉक में कांग्रेस को 999 सीटें, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें और DMK को 22 सीटें मिली।
इसके अलावा अन्य दलों और निर्दलियों ने संसद के निचले सदन में कुल 18 सीटें जीती हैं। इस परिणाम के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में अभी भी गठबंधन सरकार ही कार्य करेगी। इसी तरह की रोचक और परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए। हमारे साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के साथ। हम जल्द ही और भी ऐसी दिलचस्प कहानियों के साथ वापस आएंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।